आवाजों को खोलते हुए उठा के ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी कुछ ना कैसा तेरा चमत्कार है। मैं तो योग्य नहीं था बोले सब बोलिए एक बार फिर से शाकारा बाला कटला बाला बाला रबा सियांदरा बाला शक्तिमान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में। हमसे बोलना और बात करना पवित्र आत्मा अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आप करना चालू करें प्रभु। जितने लोग प्रॉब्लम से आए हैं यीशु के नाम में हंसते चमत्कार को लेके जाए प्रभु। ऐसे कार्यों को प्रभु आप इनके जीवन के अंदर करें प्रभु। इनका रोना, इनका शोक करना प्रभु आनंद में बदल जाए और तेरी महिमा का कारण बन जाए पवित्र आत्मा। इन्हें छुए प्रभु, छुए प्रभु, छुए यीशु के नाम में इन्हें छुए प्रभु, छुए प्रभु यीशु के नाम में इन्हें छुए, यीशु के नाम में इन्हें छुए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप अपने बच्चों के बीच में करने जा रहे हैं। आप अपने बीच में करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा। तेरी दया हम पर प्रकट होने पाए, जो नहीं है वही चीजें हम देख नहीं पाए। तेरा सामर्थ्य हाथ हम पर प्रकट होने पाए, प्रकट होने पाए। अपने हाथों को उठा के थोड़ी देर यीशु का लहू इसी समय हर श्राप को तोड़ना चालू करिए यीशु नासरी के नाम में। यीशु के लहू के द्वारा इस समय सब कुछ बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए पवित्र आत्मा, बदल जाए पवित्र आत्मा, बदल जाए पवित्र आत्मा, बदल जाए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग यीशु के बारे में जानते हैं? सच में थोड़ा हंसते रहिए भैया, हाँ रोना नहीं है। आमीन, हालेलुया। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से नहीं, और थोड़ा जोर से। शायद आपने मना करके रखा है हालेलुया बोलने के। थोड़ा जोर से चिल्ला कर, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से। हालेलुया। मेरा कोई भी तैयारी नहीं है, मुझको क्या बोलना है मुझको पता नहीं है। आमीन। बट मैं जानता हूं जहां पे हम खड़े होंगे प्रभु का आत्मा हमको वचन देने लगेगा। आमीन, आमीन। जो बोलिए प्रभु को, प्रभु जो तेरे तरफ से है प्रभु वो मेरे जीवन में आए इस समय। प्रभु मुझे वचन दे,
ओ प्रभु, ताकि मेरे जीवन में हर क्षेत्रों के अंदर काम होने पाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। जब अभी आंख बंद किए, प्रभु मुझे एक अध्याय को दिखाया और मैं उस अध्याय को आपके बीच रख के आज प्रचार करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 28वां अध्याय। सत्ताईस से पढ़ना चालू करें। आप जब 27 से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। 27 प्रेरितों के काम 27 से। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी प्रेरितों के काम 27 एक से। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक ऑगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। बस हालेलुया। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्रियो। बाइबल ऐसा कहता है, यीशु साउल जो था ये विरोधी था किसके? मसीह लोगों का। बोलिए मसीह लोगों के, बोलिए मसीह लोगों के, मसीह लोगों के। बोलिए कौन विरोधी था? साउल। पौलुस बोलो। पौलुस यीशु का और जो उसको मानते थे उसके विरोधी था, विरोधी था। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ जब ये सता रहा था लोगों को। बाइबल ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अचानक रास्ते पे प्रकट हुआ और उसका जीवन बदल गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने लगा। जो सता रहा था वही क्या करने लग गया? सेवा करने लग गया। आमीन, हालेलुया। उसने बड़ा धूमधाम तरीके से प्रचार किया, देश विदेशों में जा जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। सब मेरे तरफ देखिए। हेलो, मेरे तरफ, मेरे आंखों में देखना, इधर उधर, इधर इसको उधर नहीं देखना, ठीक है सब? और हंसते रहे। आपको मेरा आवाज भले भारी लग रहा है आपको, पर मेरा आवाज बड़ा सॉफ्ट है। हालेलुया। हंसते रहे हैं, प्लीज बुरा नहीं मानना। मेरे तरफ देखिए बस, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ना, क्योंकि वो काम करेगा। आमीन। तो बाइबल ऐसा कहता है कि ये पौलुस ये जगह जगह पे प्रभु के कार्यों को कर रहे हैं, वचनों को प्रचार कर रहे हैं। लोग यीशु में बचाए चले जा रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं चर्च? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर के काम को नहीं देखा है वही लोग विरोध करते हैं उस चीजों का। सुन रहे हैं आप चर्च? समझ रहे हैं आप? हमारा भी जो समाज है, मैं खुलेआम ऑनलाइन में कहना चाहता हूं, हमारा भी जो समाज है वो कहता है कि हम धर्म बदलते हैं, जात बदलते हैं, है ना? इस तरीके से हमारा समाज हमको बोलता है। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जात और धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। दूसरी बात सुनिए, बाइबल ऐसा कहता है कि जो लोग नहीं देखे वो लोग विश्वास कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमने चख के जाना है, ब्रदर ने चख के जाना है, हम सब ने चखा है यीशु को, इसीलिए हमको यीशु का टेस्ट पता है। हमने देखा है, हमारा लाइफ पूरा नशे में, हमारा जीवन पूरे अंधकार में जी रहा था। सुन रहे हैं कि नहीं? परंतु हमने ज्योति पाया। आमीन। और ज्योति पाया और हम सही हो गए। हालेलुया। जो आपको पता है एक और चीज, जो आपका विरोध करते हैं कि आप प्रभु के पास ना आए, या खुद आप पहले विरोध करते होंगे, है ना? ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने यीशु को देखा नहीं था, आपने यीशु के काम को जाना नहीं था, आप यीशु को कभी पहचाने नहीं थे। हालेलुया। साउल जो था सेव, उसने प्रभु को देखा नहीं था, सुना था बस। हालेलुया। सुनने और देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आमीन, हालेलुया। सुन के मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ब्रदर सिद्धार्थ ऐसा है, परंतु जब तक मैं ना देख लूंगा, क्या बोला योना, सॉरी थॉमस,
बोलता जब तक तेरे पसली में हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जी उठा है। हालेलुया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? थॉमस ने हैं? आप सोचिए, मरियम ना, मरियम, मार्था, मरियम यीशु के पास आती है और बोलती है, तो यीशु बोलता है मैं अभी मुझको मत छू, है ना, अभी मुझको मत छू, क्योंकि मैंने अभी तक पिता के पास नहीं गया। और वहीं पे योना को बोल रहे ले डाल के देख। कितना खतरनाक बात है ना। हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं आप? एक को बोल रहा है पता ना छू, दूसरे को बोल रहा है ले डाल के देख ले। आमीन। क्यों प्रभु उसको डाल के दिखाना चाहता था पता है? उंगली डाल के देख। आप मरियम के बारे में आगे आप नहीं जानते। हेलो, मरियम के बारे में बोलिए बोलिए बोलिए। मरियम के बारे में आप आगे नहीं जानते, क्योंकि उसके बारे में बाइबल नहीं बताता हमें। उसका इतिहास हमको पता नहीं है कि उसने क्या करी, परंतु हमको थॉमस का इतिहास पता है। उंगली डालने के बाद पूरे भारत को पूरे बदल के रख दिया उसने। हालेलुया। नहीं आया समझ में आपको? हालेलुया। सुनिए बड़ा ध्यान से। परमेश्वर को पता था कि ये व्यक्ति को किसी भी हाल में प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊं। हालेलुया। आज आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े काम प्रभु कर रहे हैं। ये जी उठा है तभी तो कर रहे हैं ना। अगर नहीं उठे रहता, मरे हुए व्यक्ति काम कर सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए दीदी। लो राबा खठला राबा लारा लेप राबा साठला रामानादारा। थोड़ा हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। आमीन। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। सुन रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूं? समझ रहे हैं आप? थॉमस के द्वारा प्रभु पूरे बदलाव को करना चाहता था। सुन रहे हैं आप? इसीलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्या किया? बोला डाल के देख, उंगली डाल के देख। हालेलुया। सेम उसी प्रकार पौलुस के बारे में परमेश्वर को पता था कि ये पौलुस एक बड़ा रिवाइवलिस्ट व्यक्ति है। ये जब इसको मैं दर्शन दूंगा, इसको मैं छूऊंगा, तो एक दिन सच में एक प्रतिफल लेके आएगा, फल लेके आएगा। हालेलुया। और जो सो रहा है उसको धक्का दे दे थोड़ा सा। नहीं सोया क्या? फोन चलाया रात भर हैं? हेलो, बुरा मत मान, चिंता मत कर, मेरे तरफ देख। पता है पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? मेरे तरफ देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देखिए आप, मैं कुछ आपको दे रहा हूं। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा प्रियो। बाइबल ऐसा कहता है कि जब पौलुस प्रचार करने लगा, सुन रहे हैं आप, लोगों को बताने लगा, बहुत सारे ढेर सारे जगहों के अंदर पौलुस के द्वारा रिवाइवल आया। रोगी चंगे हो रहे थे, इवन मुर्दा भी पौलुस के हाथों से जिंदा हुआ। हालेलुया। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखे। बड़ा भयंकर टाइप का प्रभु रिवाइवल लेके आ रहा था उस क्षेत्र के अंदर में। हालेलुया। सुनना बड़ा ध्यान से। पौलुस को पकड़ लिया गया। बोलिए, पौलुस को पकड़ लिया गया। क्यों पता? क्योंकि परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था। हालेलुया। समझ में आया यहां तक आपको? अब हम आगे जाएंगे। हाँ पढ़िए, पढ़िए उसको 27 से 1। जब ये निश्चित हो गया कि जहाज द्वारा इटली जाए तो उन्होंने पौलुस। इटली क्यों जा रहा था? क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे पौलुस के टाइम में, तो पूरा शासन काल जो था वो रोमन साम्राज्य के हाथ में था। किसके? रोमन साम्राज्य। और रोमन लोग, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बंद करिए उसको। हाँ बैठ जाइए। हाँ, रोमन लोग बड़े बड़े पोस्ट में थे उस समय। हालेलुया। जैसे आप देखे ना यहाँ पे, जैसे जिला कोर्ट होता है ना। यस। जिला कोर्ट बोलते हैं ना। हेलो, जोर से बोलिए। यस यस यस। एक जिला कोर्ट होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है ना। यस।
फिर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो पौलुस जो है सर, वो ऑलरेडी जिला कोर्ट में जब खड़ा हुआ तो जिला कोर्ट उसको उसके चोरी, उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, वहां पे प्रूफ हो गया। तो वहां पे अगर प्रूफ नहीं हो पाया तो एक काम करते हैं, हम इसको हाई कोर्ट में भेज देते हैं। हेलो भाई बाबा, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, ठीक है। फिर हाई कोर्ट में जब वो प्रूफ नहीं हुआ तो उसको कहां भेज दे? सुप्रीम कोर्ट। और वो सुप्रीम कोर्ट इटली के अंदर में था। कहां पे? इटली में। इटली के अंदर में। और इटली जाने के लिए समुद्र, उस समय कार, सुन रहे हैं, कार या बैलगाड़ी में जाएंगे न जाने कई महीने लग जाएंगे। सुन रहे हैं, उस समय क्या होता था, पानी का जहाज होता था सबसे तेज जाने वाला, क्योंकि वो हवा से चलने वाला जहाज होता था। सुन रहे हैं आप? जी जी, समझ में आया? बाइबल इस प्रकार से कहता है। और भी बहुत सारे बंदी, सुन रहे हैं आप, जिनका न्याय होना था कहां पे? इटलियों में, इटली में। वहां पे पौलुस को भी साथ में क्या किया गया? लेकर, ताकि वहां पे उसका न्याय हो और उसको सजा मिले, या पता है सजा से बाहर हो जाए। समझ में आया यहाँ तक? यस यस। फिर पढ़िए सर उसको आगे। अद्रमित्युस के जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया। हाँ। और अर्तिखुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकीदुनी हमारे साथ था। हाँ। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला। हाँ, और सैदा में लंगर डालने का मतलब है कि जहाज को ठहराना। लंगर डालने का मतलब है बड़ा सा, मेरे ख्याल से लोहा होगा, लोहा को फंसा के रस्सी में समुद्र में डाले होंगे ताकि वहां पे क्या हो जाए? ठहर जाए जहाज वजन से। हाँ, फिर आगे सर। लंगर डाला। और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। ओके, सुनिए, जो प्रधान था, सुन रहे हैं आप, जो प्रधान था जहाज का, वो पौलुस के साथ अच्छा है उसका। और वो क्या कह रहा है कि अपने एक मित्र के यहाँ, जहाँ पौलुस प्रचार किया होगा पहले कभी, वहां पे प्रधान जो है जाने का अनुमति दे देता है। फिर सर आगे, हाँ पढ़े आगे जल्दी। वहां से जहाज खोलकर वह हवा विरुद्ध होने के वहां कारण से आया, फिर जहाज में बैठा, फिर जहाज, फिर हाँ होने के कारण हम साइप्रस के आड़ में होकर चले। हाँ, साइप्रस के आड़ में होके चले, मतलब एक शहर होगा समुद्र के सामने से, वो समुद्र के सामने से होके, सॉरी शहर के सामने से होके चले जा रहे हैं। हाँ। और किलिकिया और पुफुक्लिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरों में उतरा। हाँ। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाते हुआ मिला। हाँ। और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। बस अब सुनिए ध्यान से, दो जहाज जैसे आप दो फ्लाइट कनेक्टिंग रहता है और आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उसी प्रकार एक जहाज एक जगह पे आया और वहां से जितने कैदी थे उस सबको दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया ताकि इटली जाए। हाँ सर आगे। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाइयों से कनुदुस के सामने पहुंचे, तो इसीलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हाँ, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले। हाँ। और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगर बारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लसिया नगर निकट था। हाँ, फिर आगे। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में बहुत दिन हो गया यात्रा करते करते, इटली जाते जाते। हाँ सर। जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। हाँ। अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया। उपवास भी कर रहा था पौलुस, और वो उपवास का दिन उसी समुद्र के अंदर बीत चुका था। हाँ। हे सज्जनों, पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। हाँ। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से वो पहले से बोल रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ होगा जो बहुत ज्यादा माल और सब कुछ का होने वाला है।
हालेलुया। बड़ा ध्यान से सुनिए पौलुस कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा है। परमेश्वर उसको आने वाले चीजों को बता रहे हैं। हाँ सर। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। हालेलुया। हाँ वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। हाँ। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यहाँ तो क्रेते का एक बंदरगाह जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरुक्लिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कोदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी के वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सिरतिस के एक चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहता हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज और साज सामान भी फेंक दिया। आगे। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। तब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके। तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ही ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक बहुत बड़ा सीख हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है। जब कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, प्रचार कर रहा है, आपको एवरी संडे सुनकर उसमें आपको अमल करना है अपनी जिंदगी के अंदर में। बहुत सारा फैमिली के अंदर में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर के आवाज को सुनकर, पता है आपको, हो सकता है आप प्रभु की उपस्थिति में रोजाना नहीं जाते, परंतु जब पास्टर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं हर संडे, आप अगर उसको सुन रहे हैं और उसके अनुसार भी नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर में कंफर्म है आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के आवाज को नहीं सुना है। ओए हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप चर्च? परमेश्वर के आवाज को आपको सुनना है, सुनना ही नहीं, इवन चलना है उसमें। जो परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार आपको करना है। कई बार हम सुनते हैं और जाके घर में सो जाते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? बोलिए बोलिए, मेरे तरफ देखिए, सब मेरे तरफ देखिए, मेरे से नजर मिलाइए भाई थोड़ा। हमारा शुरुआत से नेचर रहा है कि हम सुनते नहीं, हम खुद की सुनते हैं, खुद की सुनते हैं। हाँ, खुद बोलेगा, हाँ खुद है, हाँ कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का एक एक वचन जो पुलपिट के बीच से प्रचार किया जा रहा है वो आपके आने वाले सोमवार से लेके शनिवार तक घटने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वो घटने वाला है। उसमें भविष्यवाणी छुपा हुआ है, उसमें चमत्कार छुपा हुआ है, उसमें नाना प्रकार की आशीष छुपी हुई है। अगर आप इसको लेते सचमुच आप ब्लेस होंगे। आमेन। और हर संडे आपका गवाही बनेगा। आमेन, आमेन। हर संडे गवाही बनेगा। हालेलुया। ए पौलुस ने कहा कि मुझको हानि जान पड़ता भाई, हम नहीं जाते, पर बाइबल ऐसा कहता है जो जहाज का सूबेदार था उसने कप्तान के बात को माना, पौलुस के बात को नहीं। Yes. और इसीलिए वो जहाज के अंदर में प्रॉब्लम आया, भयंकर आंधी तूफान आने लगा। हालेलुया। और जब आंधी तूफान आने लगा तो बाइबल ऐसा कहता है, हाँ आगे पढ़ेंगे ब्रदर उसको। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, हाँ, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। सुनो सुनो सुनो, अब मुझको बताइए। हेलो, सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? अब मुझको बताइए, तूफान लाने वाला कौन था? है शैतान। हाँ, और कौन बोल रहे शैतान?
हैं? बोलो ना जी, बोलो ना, बोलो ना, बोलो। परमेश्वर। आप लोग रॉन्ग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चा सही है। क्यों पता है आपको? इसीलिए क्योंकि पौलुस को रास्ते में ही खत्म कर देना चाहता था शैतान। इसीलिए क्योंकि माल्टा द्वीप के अंदर रिवाइवल आने वाला था। आमेन, आमेन। उसी प्रकार जब यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा है, ब्रदर सिद्धार्थ, एक बड़े झुंड में तब्दील होने जा रहा है। रिवाइवल इस नगर के अंदर में आने जा रहा है। जो आपने नहीं देखा है वो चीजें यहाँ पे होगा, ये सुनासरी के नाम। शायद आप खुश नहीं हैं, आपके लिए भी आप ग्रहण करें इसे। परमेश्वर आपके द्वारा रिवाइवल लेके आने जा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से। उसको पता चल गया कि आगे आगे अटैक होने वाला है, हम रुक जाते हैं। उसने नहीं सुना, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, किसने अटैक किया? थोड़ा जोर से, जोर से। शैतान ने। किसने अटैक किया? शैतान ने। बोलिए ना जी, आप मुंह से बोलिए ना। शैतान ने। कौन अटैक किया? शैतान ने। कहां पे डुबाने के लिए? पानी में, ताकि क्या हो, वो जो पौलुस है वो माल्टा द्वीप कभी ना पहुंचे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक और चीज है, मैं ऐसा कहता हूं, शैतान ने हमारे लिए बुराई डाला, परंतु परमेश्वर ने उसी बुराई को, परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई में बदल दिया। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका बीमारी, आपका गरीबी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर के महिमा के लिए है। परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा आपके जीवन के अंदर आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा होगा मेरा पति को पकड़ के रखा है, मेरे बच्चों को पकड़ के रखा है, मेरे घर में गरीबी, मेरे घर में रोग है। डोंट वरी, डोंट वरी। वहीं से परमेश्वर गवाही बनाएगा, वहीं से प्रभु आपको खड़ा कर देगा। आमेन, आमेन। प्लीज आप समझिए, मैं ज्यादा नहीं चिल्ला रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा गला खराब हो चुका है, परंतु परमेश्वर का भलाई इसमें भी छुपा हुआ है। आमेन, 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 आमेन। आप ग्रहण करिए, चिल्ला के से ग्रहण कर सकते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने पूरा तोड़ने का प्लान बनाया था। सुन रहे हैं? खत्म कर देने का प्लान बनाया था। आपको पता है, अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आपको ज्ञात होगा तो समुद्र के अंदर पूरा काला काला रहता, सबसे ज्यादा घोर अंधकार सर आपको पानी के अंदर दिखेगा। खासकर बादल है, पानी आ रहा है तो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पौलुस को परमेश्वर ने बोला कि तूफान आने वाला है, बहुत ज्यादा माल का हानि होगा, जान का हानि हो सकता है। सब कुछ पहले से सचेत कर दिया, आगे बढ़े। सही में पता, भयंकर टाइप का तूफान आया, टूटने लगा जहाज, फिर आगे सर पड़ेंगे उसको। हाँ, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी की प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास अगर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। बस अब सुनिए ध्यान से। आपको क्या मैं रहस्य बताऊं? थोड़ा हंसते हुए आप मुझको बोल सकते हैं यस। थोड़ा रहस्य सुनना चाहते हैं आप, जो ये वचन में छुपा हुआ है। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आप बिना अपना बुलाहट कंप्लीट किए नहीं जा सकते। नहीं आया समझ में आपको? आप अपना बुलाहट पूरा किए बिना मर नहीं सकते। जिस स्थान के लिए प्रभु चुना है, पहले आपको करना है, फिर उसके बाद आप ऊपर जाओगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक पौलुस के कारण पूरे समुद्र में, वो जहाज में जितने लोग हैं वो बच गए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत सामर्थ्यशाली है, वो आपको मरने नहीं देगा। वो आपको जिस काम के लिए बुलाया है, प्रभु से करके रहेगा, करके रहेगा, करके रहेगा। आमीन, 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 आमीन। ग्रहण करे इसे, ग्रहण करे, ग्रहण करे इसे, ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा बुलाहट, मेरी बुलाहट कंप्लीट होए बिना
कंप्लीट हुए बिना मर नहीं सकता मैं। मर नहीं सकता मैं। बोलो बोलो, मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, मर नहीं मैं मर सकता। नहीं सकता, मर नहीं सकता। बोलिए मर नहीं सकता मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं बोलो सकता। कोई बीमारी मुझको मार नहीं सकती, कोई बीमारी मुझको मार नहीं सकती। कोई तूफान मुझको मार नहीं कोई सकता, तूफान मुझको मार नहीं कोई सकता। लोग मुझको मार नहीं कोई सकते, लोग मुझको मार नहीं सकते, क्योंकि बुलाहट मेरे ऊपर में है। बुलाहट मेरे ऊपर और में वो है। बुलाहट कंप्लीट किए बिना और बुलाहट कंप्लीट किए बिना मर नहीं सकता, मर नहीं मैं सकता। मर नहीं सकता, मैं मर नहीं आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर आगे बढ़ी। हाँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि हाँ क्योंकि जिसकी मैं जिस क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। सुनो सुनो, पौलुस को पहले लगा कि हम यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, ये तूफान के बीच में। वही तूफान के बीच में स्वर्गदूत प्रकट हो रहा है और बोल रहा है, हे सुन 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 सुन, मत डर, क्योंकि मैं तुझको केसर के सामने खड़ा करूंगा और केसर के सामने तुझको गवाही देना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है आज आप तूफान में पहुंचे होंगे, परमेश्वर का आवाज आपसे एक बात कहता है, बिना बुलाहट कंप्लीट हुए आप नष्ट नहीं होंगे, आप खत्म नहीं होंगे, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़े 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 पढ़े। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझे से कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन, आमीन, परंतु आमीन। हमें किसी टापू पर जाकर टिकना होगा। आमीन, हालेलुया। सुन रहे हैं आप चर्च? कि बोलो, फिर से पढ़ो उसको, लास्ट वाले को। परंतु हम किसी टापू पर जा टिकना होगा। बोलो बोलो, जोर से बोलो। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। हमें किसी टापू पर जाके टिकना होगा। बोलो बोलो बोलो, हमें किसी टापू पे जाकर टिकना होगा। बोलो टिकना होगा। टिकना होगा। ये जहाज टूटा हुआ है, सब कुछ खत्म है, इनको पता नहीं है, फिर भी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सर, ये तूफान के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे कि नहीं चर्च? सॉरी, जहाज टूटा नहीं था उस समय, बना हुआ था, बट तूफान बहुत ज्यादा था। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है कि हमको कोई टापू के अंदर टिकना है। हालेलुया। फिर आगे से जब 14वीं रात आई और हम 14वीं रात, हाँ, इंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो भटक गए थे उस समुद्र में। हाँ, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। बस सुनिए ध्यान से। उस समय लाइट हाउस नहीं हुआ करता था, लाइट से जहाज को अट्रैक्ट किया जाता था। सुन रहे हैं आप? लाइट हाउस इसलिए बनाया जाता था, समुद्र के अगर सर्च करोगे आप नेट में तो आपको मिलेगा, समुद्र के बीच बीच में भी लाइट हाउस बनाया जाता था। सुन रहे हैं आप? और वो लाइट हाउस से लोग जो हैं एक देश से दूसरी देश की ओर चले जाते थे, क्योंकि वो सिग्नल का काम करता था। जैसे बात की बात, मेरे को छिंदवाड़ा जाना है, सुन रहे हैं आप? मुझको पहले नागपुर आना पड़ेगा, है ना? नागपुर आएगा तभी मैं समझ जाऊंगा हाँ आप छिंदवाड़ा ज्यादा दूर नहीं है। उसी प्रकार वो लाइट हाउस हुआ करता था, पर उस समय लाइट हाउस नहीं था। बाइबल ऐसा कहता है, लाइट हाउस नहीं था। लाइट हाउस तो अभी बना है कुछ समय पहले। हालेलुया। लाइट हाउस नहीं हुआ करता था। वो कैसे जानते थे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आमीन। वो गहराइयों को नापते थे, गहराइयों को नापते थे। कुछ संकेत, ऐसा कुछ संकेत या कोई पत्थर या कोई प्रकार के ऐसे चीजों को उस स्थान के अंदर छोड़ा गया होगा मेरे ख्याल से, जिसके द्वारा वो पहचान करते थे कि हाँ हम इस देश के सामने हैं, हम इस देश के सामने। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हाँ, फिर आगे सर पढ़े। था लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगह से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछली 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज से भागने चाहते थे और गली के से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्सी काट कर डोंगी उससे पहले पढ़ो। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गली से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी किसने नहीं कहा? बच सकते। पौलुस ने।
किसने कहा? पौलुस ने। हाँ, फिर आगे। तो तुम भी नहीं बच सकते। हाँ तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। हाँ तब जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसीलिए तुम्हें समझाता हो कि कुछ खा लो, क्योंकि तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह बोलो बोलो बोलो, मेरे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। मेरे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। बुलाहट कंप्लीट जब तक ना हो जाए, बुलाहट कंप्लीट जब तक ना हो जाए, उस समय तक मेरा एक बाल भी गिरेगा नहीं। और आपका बाल गिरते जा रहा है। डोंट वरी, वो बात नहीं कर रहा है बाइबिल। आमीन। बाइबिल इस बात को बताना चाहता है प्रियो, वो बोलना चाह रहा है पौलुस कि पता नष्ट नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बुलाहट को दे के रखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, फिर आगे पढ़े। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सभी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। वाह, सुनिए ध्यान से, हमारा परमेश्वर का स्टाइल बड़ा अलग है। बोलिए, हमारे परमेश्वर का स्टाइल अलग है। बोलो, हमारे परमेश्वर का स्टाइल अलग है। अपने बगल वाले को बोलिए, प्रभु का स्टाइल बड़ा अलग है। प्रभु का स्टाइल थोड़ा अलग है। प्रभु का स्टाइल बड़ा अलग है। प्रभु का स्टाइल बड़ा अलग है। बोलो बोलो, प्रभु का स्टाइल बड़ा अलग है। प्रभु का स्टाइल बड़ा अलग है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कुछ। हालेलुया। सुनेंगे आप? यस अगर आप ज्यादा दुखी हैं तो ज्यादा मटन खाएं। यस। आप ज्यादा अगर दुखी हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ खुश रहे। यस। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे चीजों को खाए। Yes. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर जो है वो हमारे खाने पीने का भी ख्याल रखता है। आमेन आमेन आमेन। वो जानता है कि पता है टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये लोग कुछ नहीं खाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पौलुस से कहा होगा कि इसको बोल खाने। हालेलुया। अब बाइबिल ऐसा कहता है, सबके सब ने रोटी खाया। इधर तूफान से हिल रहे जहाज और इधर रोटी खा रहे हो लोग। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे ना तूफान को लोग? यस। क्या क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें इस तूफान को। यीशु नासरी के नाम में कोई तूफान ऐसा पैदा नहीं हुआ। बोलिए, कोई तूफान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझ घना को उखाड़ फेंके। मुझे आप अपना नाम लेके बोलिए, मुझे सिद्धार्थ को उखाड़ ओ मुझ घना को उखाड़ फेंके। कोई ऐसा तूफान पैदा नहीं हुआ। बोलिए, कोई ऐसा तूफान पैदा नहीं हुआ जो मुझको उखाड़ फेंके। जो मुझको उखाड़ फेंके। हाँ, परंतु मैं तूफान को उखाड़ फेंक सकता हूँ। परंतु मैं तूफान को उखाड़ फेंक सकता हूँ। हालेलुया। अब सोचिए, यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा था। क्या किया था? बोलिए जोर से। आंधी और पानी। पौलुस भी खड़े होकर आंधी पानी को डांट सकता था, यार रुक जा, पर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया पता है आपको? क्योंकि उसको पता था मल्टा द्वीप सामने आ रहा है। नहीं आया समझ में आपको? मल्टा द्वीप सामने आ रहा है, वहां रिवाइवल आना है, वहां पे लोगों का बचना है, लोगों का जीवन बदलना है। यस। हालेलुया हालेलुया। वो भी आंधी पानी को डांट सकता था खड़े होके, बट डांटा नहीं। बाइबिल ऐसा कहता है। क्यों नहीं डांटा? हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं आप? यस यस। आंधी पानी को बोलिए, डांटा नहीं। आंधी पानी को डांटा नहीं। कौन? पौलुस। पौलुस भी तो सुना होगा ना कि यीशु मसीह ने आंधी पानी डांटा, तो मैं भी डांट दूंगा तो ठीक हो जाएगा, पर नहीं किया उसने। क्यों पता है आपको? इसीलिए क्योंकि उसको पता था जहाज टूटेगा पूरा, और जब टूट जाएगा तभी तो बोला ना, जहाज केवल जहाज बस टूटेगा और तुम्हें कुछ हानि ना होगा। यस यस। हालेलुया। बोलो, केवल जहाज बस टूटेगा, केवल जहाज बस टूटेगा, तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 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 तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। बोलिए, हानि नहीं होगी। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे ब्रदर। ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद किया, तोड़कर खाने लगा। तब वे सब ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। तब जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी जहाज पर टिकाए।
तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम के जगह पकड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गली के धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा न हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका कि यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। हालेलुया। कहाँ पे बच निकले? भूमि पे बच निकले। सुनना बड़ा ध्यान से मेरे प्रियो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको। आमेन। ये पौलुस जो है और ये पूरे जो ग्रुप है इनके साथ, ये दो संगम, सुन रहे हैं आप? दो समुद्र के संगम, बोलिए दो समुद्र के संगम। दो समुद्र हमेशा दो समुद्र के संगम के बीच में क्या होता है? भंवर। अगर उसमें एक बार गए मतलब खत्म, वो आपको अंदर खींच लेगा। परंतु कैसे बचे, मैं समझ से परे है ना। ये बचे नहीं बॉस, कोई बचाया। यस यस आमेन। ये बचे नहीं, कोई बचाया। ये बचे नहीं, कोई बचाया। बाइबल ऐसा कहता है। फिर उसके बाद कोई किनारे के ऊपर पहुंच गए, तैरते वैरते जैसे भी पहुंचे। हाँ, फिर आगे सर। अब जब हम बच अब निकले, असली मैसेज चालू हो रहा है, बड़ा ध्यान पूर्वक से अब सुने। हाँ, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों को गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आज पाकर बस सुनिए ध्यान से प्रियो। बहुत ठंड था उस स्थान के अंदर में। जिस स्थान पे रुके उनको पता चला कि माल्टा द्वीप है। सुन रहे हैं आप? और बाइबल ऐसा कहता है बहुत ठंडा है। लोग लकड़ी लेने के लिए लकड़ी के गट्ठों को लेके क्या कर रहे हैं? आग जलाएंगे और आग तापेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो आग तापेंगे, आग से गर्म होंगे। बोलिए आग से गर्म होंगे। बाइबल ऐसा कहता है। हाँ, पढ़ेंगे आगे। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा लकड़ियों का गट्टा लिया, बटोर पर आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। मतलब वो लकड़ी के गट्ठे के बीच में बैठा हुआ है सांप। सुन रहे हैं आप? और बाइबल ऐसा कहता है जैसे लकड़ी के गट्ठे को आग में डाला, बाइबल ऐसा कहता है सांप जो है निकल के कहाँ पहुंच गया? पौलुस के हाथ में। पौलुस के हाथ में। मैं आपको क्यों ना एक रहस्य को बताऊं यहाँ पे। सुनना चाहते हैं आप? यस। आप सुनिए ध्यान से। आपके घर से शैतान को भगाने के लिए आपको प्रार्थना की नहीं, आपको आग की जरूरत है। आग जैसे भड़केगा शैतान गायब। आग जैसे जला मतलब शैतान गायब। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक कोई आग मत का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। कल रात के समय आप कितने लोग थे मैं नहीं जानता, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आएगी हर कुछ हर चीज बदल के रह जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आग के प्रेजेंस में वो शैतान आया, वैसे पौलुस के हाथ में चला गया। बाइबल ऐसा कहता है। और वो सांप इतना जहरीला था मेरे प्रियो कि बाइबल ऐसा कहता है अगर किसी को छू भी दे तो आदमी तुरंत फूल के मर जाता था। लिखा हुआ है सूझ के मर जाता था। हाँ, आगे। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ पर लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि ना पहुंची। हालेलुया। आज आपके लिए एक शुभ संदेश लेके आया हूँ प्रियो। हालेलुया। आज झटकने का दिन है यीशु नासरी के नाम में। बोलो आज झटकने का दिन है यीशु नासरी के नाम में। आज झटकने का दिन है। हाँ, आज झटकने का दिन है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है सांप कहाँ पहुंच गया? हाथ में जब पौलुस देखा, लोग वहां पे खड़े हुए, एक भीड़ खड़ा हुआ है। सुन रहे हैं आप? आग के सामने रोशनी होगा कि नहीं? बोलिए ना जी। यस।
आग, सॉरी, ये जो सांप है ये उसके हाथ में है। और बाइबल ऐसा कहता है कि इतना खतरनाक था और सांप, बाइबल के अनुसार से, मेरे ख्याल से, कि वो छूते ही आदमी मरने लग जाएगा। बट बाइबल ऐसा कहता है उसके हाथ में चिपक के है थोड़ा देर, और लोग देख रहे हैं मरेगा 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 मरेगा, ये मरा खत्म, ये मरा खत्म। हालेलुया हालेलुया। कुछ भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इसे ग्रहण करें। लोग जो आपको मरने के लिए देख रहे हैं, देखते रह जाएंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बोलने लगा, ए सांप, समुद्र ने मुझे मिटा नहीं पाया, तू कौन सी खेत की मूली है? समुद्र ने मुझे उखाड़ नहीं पाया, तू क्या कर लेगा मेरा? मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं बोल रहा हूँ ना, बुलाहट कंप्लीट होए बिना मरेंगे। आमेन आमेन। आप सोचिए कोविड-19 के टाइम, हालेलुया, जय यीशु की हो जाना था, है ना? यस। कैसा जी? मेरे से डरो मत, मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, चिंता मत कर, एकदम एकदम हंसते रहे। मैं चाहता हूँ पर परमेश्वर के वचन को बड़े अवेयर तरीके से सुने, है ना? यस यस। सुन रहे हैं आप? कोविड के टाइम में सब खत्म हो जाना था, है? पर आप क्यों बचे हैं यार? आप क्यों यहाँ पे वचन सुन रहे हैं? आपको तो खत्म हो जाना था, आपको तो बीमारी खत्म कर देना था, समस्याएं खत्म कर देना था, पर जिंदा हो आप। क्यों पता है आपको? इसीलिए क्योंकि बुलाहट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बुलाहट कंप्लीट करोगे तभी जाओगे। जिनका बुलाहट हो चुका था, परमेश्वर उनको उठा के लेके चला गया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जिंदा हो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहीं के लिए आपको ठहरा के रखा हुआ है। आमीन 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 आमीन। हाँ हाँ हाँ। क्या कहता है बाइबल? सांप का आँख किधर है? बोलो हाथ में। हाथ में। इब्रानी 1 उसका 3। क्यों? सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए मेरे तरफ। क्यों सांप का जहर पौलुस के ऊपर काम नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, इब्रानी 1:3। पढ़े? यस। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा दाहिने हाथ जा बैठा। आगे आगे। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने, आगे आगे आगे, क्योंकि स्वर्गदूतों ने, 7वां, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धरती आग बनाता है। अपनी सेवकों को धधकती आग बनाता है। आप नहीं समझ रहे जो मैं बोलना चाहता हूं। आमेन। अपनी सेवकों को धधकता आग बनाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सांप जो है आग में था, फिर आग में पहुंच गया। यस यस। कोई है कोई है कोई है मेरे साथ? कहाँ से निकला? आग से निकला। पौलुस कौन था? आग था। यस। बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर अपने सेवकों को धधकता आग बनाता है। वो उससे भी ज्यादा अग्नि में चला गया। अब मुझको बताइए, सांप का जहर क्यों काम नहीं किया? क्योंकि प्रेजेंस पौलुस के ऊपर में था। यस यस। इब्रानी 12:29 ऐसा कहता है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो भस्म करने वाली आग हमारे अंदर है। बाइबल ऐसा कहता है, एक और बात, आग तुझे जला ना पाएगा और पानी तुझे डुबा ना पाएगा। हालेलुया। यस। मैं ऐसे कहता हूं उस विषय में, सांप का जहर ना काम कर पाएगा। हेलो, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। आज कुछ होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। आपके जीवन में ऐसा उपस्थिति अभी उतरने जा रहा है जो सांप के जहरों को खत्म करके रख देगा। हालेलुया, खत्म करके रख देगा। आमीन 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 आमीन। बाइबल ऐसा कहता है, कहां पहुंच गया? नो 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 नो, आग में पहुंच गया। पहले कहां था? फिर कहां पहुंचा? फिर उसके बाद फिर बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस ने अपने हाथ को झटका,
बोलो झटकने वाला दिन आ पहुंचा है, झटकने वाला दिन, झटकने वाला दिन आ पहुंचा वाला है, दिन आ पहुंचा, झटकने वाला दिन आ पहुंचा है। बोलिए बोलिए, झटकने वाला दिन, झटकने वाला दिन आ पहुंचा है, झटकने वाला दिन आ पहुंचा है। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उसने सांप को क्या किया, झटक दिया। आपको पता है सबसे अच्छा चीज पौलुस रख सकता था अपने साथ सांप को, वो धधकता आग हूं बोल सकता था, कुछ नहीं होने वाला रे मेरे को, मैं धधकता आग हूं। हालेलुया। पर पौलुस जानता है इसके साथ मेरा मेल जोल क्या, यस, इसका मेरा संबंध क्या, आमेन, हालेलुया। सांप के साथ मेरा संबंध क्या, इसीलिए उसने क्या किया, आग में झटक दिया, झटक दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर नशे का दुष्ट आत्मा आपके घर में है, अगर व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आपके घर में है, अगर गरीबी का दुष्ट आत्मा आपके घर में है, आप पाप में बार बार जीवन बिता रहे हैं, प्रकार का दुष्ट आत्मा है, तो आज ही उसको झटकना चालू करिए। झटकना, वो खुद भी जाके गिर सकता था वो सांप, परंतु उसने झटका लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप को आप रख सकते हो संभाल के, और पाप को आप फेंक सकते हो। हालेलुया, आपके ऊपर में है। बीमारी को आप रख सकते हो, बीमारी को बाहर फेंक सकते हो। आमीन, हालेलुया। आज आप शाम के समय आज आंटी जी का टेस्टमनी सुनना, परमेश्वर कितना सामर्थी रूप से प्रभु ने उनको उठाया। आमीन, हालेलुया। सुन रहे हैं हम चर्च, हालेलुया। बोलिए सांप का झटकने का समय आ चुका है, सांप का झटकने का समय आ चुका है। बोलिए बगल वाले को, तेरे घर से जहर खत्म होने जा रहा है, जहर खत्म होने जा रहा है, तेरे घर से जहर खत्म होने जा रहा है, जहर खत्म होने जा रहा है, तेरे घर से सांप का जहर खत्म होने जा रहा है, सांप का जहर खत्म होने जा रहा है। बोलिए तेरे घर से सांप का जहर खत्म होने जा रहा है, घर से सांप का जहर खत्म, बोलो तेरे घर से सांप का जहर खत्म होने जा रहा है, सांप का जहर खत्म होने जा रहा है। आमीन, 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 आमीन। हाँ आगे पढ़ेंगे ब्रदर। परंतु वे बाट जोते थे कि हाँ। वो सूझ जाएगा, हाँ। वो एकाएक गिर के मर जाएगा। वाह, क्या सोच रखते हैं ना लोग, ये देख रहा है मर जाएगा, और पौलुस खड़ा हुआ है। आप खड़े रहेंगे यीशु के नाम में, आमीन, आप खड़े रहेंगे यीशु के नाम में। कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का आग आपके साथ है। आपको एक रियल गवाही बता रहा हूं, सुनना चाहते हैं आप? यस यस। एक प्रभु का दास था बस्तर साइड में, हालेलुया, हालेलुया। नक्सलाइट लोग उसको पकड़ लिए। किसको? बोलो नक्सली लोग, नक्सली लोग बोलो। जब नक्सलाइट लोग पकड़ लिए तो बाइबल सॉरी ऐसा उनके बारे में पता चला, हमें बताया गया, गवाही हमने सुना, उसको उस दिन गोली मारने वाले थे। क्या? गोली मारने के लिए उन्होंने उसको पेड़ में बांध दिया। कहां पे? बोलो पेड़ में। जब सब पूरे 10 नक्सली एक साथ गोली चलाने लगे उसके ऊपर में, जब नक्सली लोग गोली चलाने लगे, सुन रहे हैं आप? यस। आपको मैं बोलना चाहता हूं, गोली गया, किसको पड़ा है? वो प्रभु के जन को, हालेलुया। परंतु उसके बाद आप सुनना बड़ा ध्यान से, वो वैसे के वैसे खड़ा हुआ है, गोली चला है, वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। जब देखे सब लोग कैसे गोली, इसके न शरीर से खून नहीं निकल रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसा क्या हो रहा है? सुन रहे हैं आप चर्च? अचानक जब उस आदमी को खोले तो पूरा जो गोली था वो पूरा पेड़ के अंदर में लगा हुआ है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा प्रियो, वो गोली उसको पार करके, उसको क्रॉस करके चला गया उस साइड। हालेलुया, बिना छेद हुए, आमीन, बिना नष्ट हुए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस समय था सामर्थ्यशाली, आज भी है आपको बचाने के लिए सामर्थ्यशाली। और वो उसके गवाही में ऐसे सुने हमने कि उसने उस समय वो पूरे नक्सलाइट लोगों को प्रभु में लेके आ गया, लेके आ गया और सबके सब समर्पण किए और सबके सब सेवा कर रहे हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपको हानि करने के लिए नहीं, प्रभु आपको उन्नति देने के लिए बुलाया है, प्रभु आपको ऊंचा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोलिए आग चाहिए प्रभु, मुझे आग चाहिए, आग चाहिए। बोलिए आग चाहिए, तेरी सेवा के लिए मुझे आग चाहिए। बोलिए सेवा के लिए मुझे आग चाहिए। बोले प्रभु मुझे तेरे सेवा के लिए आग चाहिए, मुझे तेरे सेवा के लिए आग, क्योंकि अटैक से बचना है,
क्योंकि अटैक से बचना है, क्योंकि अटैक से बचना है क्योंकि अटैक से तो बचना आग की जरूरत है। आग की हालेलुया। जरूरत है, अटैक से बचना है अटैक से तो बचना आग की जरूरत है। बोलिए आग की जरूरत है, आग की आग की जरूरत है। जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाए और परमेश्वर के आग को मांगे, प्रभु के आग को मांगे। शोरो बोला अंधोरो बोला रबा। थैंक यू जीसस। आग को मांगे, आग को मांगे। मैं जस्ट 5 मिनट और प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठा के रखे। शोरो मामा मंदे शकारा बाबा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको बुलाया है? बोलिए बुलाया मुझे, बुलाया मुझे, सारी सेवा का तू आधार है। बोलिए अपने हाथों को उठा के। बुलाया मुझे, सारी सेवा का। अपने हाथों को उठा के। बुलाया